आज का जो हमारा क्लास है वो सांख्यिकी पाठ का ही तीसरा भाग है और इसमें हमें पढ़ना है बहुलक, क्योंकि माध्य और माध्यिका मैंने पढ़ा दिया है तो आज है बहुलक। तो आपको पता है कि जो भी समांतर माध्य यानी कि माध्य और माध्यिका निकाल रहे हैं, पहले हम लोग सीख रहे हैं कि अगर आंकड़े अवर्गीकृत दिए गए हों तब कैसे निकालते हैं मान, और जब वर्गीकृत दिए गए हों यानी कि सारणी के रूप में दिए गए हैं तब हम कैसे उनका मान निकालते हैं। तो ठीक वैसे हम यहाँ भी पढ़ेंगे बहुलक में भी कि अगर आंकड़े कामा करके यानी कि अवर्गीकृत रूप में दिए गए हैं तब कैसे बहुलक ज्ञात करते हैं, और अगर सारणी के रूप में दिया गया हो तब बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने कुछ लिखा है, देखिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला समांतर माध्य था, दूसरा माध्यिका था और तीसरा बहुलक। तो लिखा है जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार लिखा गया होता है उसे ही बहुलक कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, यही है परिभाषा और इसी को सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। क्या लिखा है कि जो जितना भी ढेर सारा आंकड़ा दिया रहेगा उसमें से जो आंकड़ा सबसे अधिक बार लिखा गया होता है उसी को ही बहुलक कहते हैं। लेकिन कब? जब आंकड़े अवर्गीकृत हो यानी कि कामा करके लिखे गए होते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल लगाते हैं इस पर। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, ये हमने परिभाषा के नीचे ही सवाल लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल में लिखा है आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, और इनके लिए मैंने ये देखिए परिभाषा लिखा है, यही सूत्र का काम करेगा। क्या लिखा है कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार लिखा गया होता है उसे ही बहुलक कहते हैं। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना, इसमें देखिए कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, सबसे अधिक बार लिखा गया है, वही होगा बहुलक। देखिए कितना आसान है। तो इसमें आप देखेंगे 10, 13, 17, 19, इसमें सबसे अधिक बार 19 लिखा। देखिए एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, और भी अगर कोई चीज देखेंगे जैसे यहाँ 17 है, यहाँ भी 17 है, 17 केवल 2 ही बार लिखा गया है। ठीक है, 10 एक बार लिखा गया है, 13 एक ही बार है, उसके बाद 12 एक ही बार है, 15 एक ही बार है, 20 एक ही बार है। तो जो सबसे अधिक बार लिखा गया होता है उसी को ही क्या कहते हैं? बहुलक। इसका मतलब ये है दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना है? 19। तो लिखेंगे बहुलक कितना आ जाएगा? 19। बस हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। ऐसे अगर कोई भी सवाल देता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी सवाल देता है, ठीक है, तो वो ऐसे आपको करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए कितना आसान है। हमारा दूसरा सवाल है, लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने सूत्र बताया, ठीक है, परिभाषा बताया, उसी से लग जाएगा। क्या लिखा है? 18, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 19 और 25। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना, इनका हमें बहुलक चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार लिखा गया होता है उसी को ही क्या कहते हैं? बहुलक। देखिए इसमें कौन सा सबसे ज्यादा बार लिखा गया है? तो 18 यहाँ एक है, यहाँ भी 18 है, 2 ही बार लिखा गया है। 38, 38, 38 3 बार लिखा गया है। 25, 25, 25, 25 4 बार लिखा गया है। 36 एक ही बार है, और हाँ, तो 25 सबसे ज्यादा बार लिखा गया है। देखिए ध्यान से, 25 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सबसे अधिक बार कौन सा है? 25 है। इसका मतलब दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना है? 25 है। बस हो गया। तो लिखेंगे बहुलक बराबर 25। अगर आपको कारण दिखाना हो कि किस कारण से 25 बहुलक है तो आप यहां लिखेंगे क्या? चूंकि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार 25 आया है, इसीलिए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? 25 हो जाएगा। देखिए आगे है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है कि जब आंकड़े वर्गीकृत यानी कि सारणी के रूप में हों तब बहुलक निकालने का सूत्र बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब ये F1, F0, F2 ये सब है क्या? ये सामने मैंने लिख दिया है।
यल देखिए इसमें है, तो यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे भी पीछे मैंने पढ़ाया है दूसरा भाग, उसमें मैंने आपको पढ़ाया माध्यिका, तो माध्यिका में माध्यक वर्ग था, वैसे ही यहाँ पर बहुलक वर्ग है। ठीक है, ये सवाल से पूरा क्लियर होगा। इसमें देखिए F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या है, पीछे मैंने माध्यिका वाले में लिखा था वर्ग माप, या H को कहते हैं वर्ग अंतराल की माप। यह मानते हुए कि सभी वर्ग अंतराल बराबर मापों के हैं, यानी कि आपको पता है कि जो वर्ग अंतराल दिए गए होते हैं वो उनका अंतर समान होता है। ठीक है, तभी H का मान निकालते हैं। चलिए इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे। तो हमारा ये सवाल है सारणी वाला। इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ऐसे सूत्र लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ना, उनका मान इस सारणी से निकाल कर इसमें रख देना है और हल कर देना है। देखिए मान कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया सूत्र में कि यल, F1, F0, F2 या ये सब होते क्या है, मैंने भी पीछे लिखा था। तो इन सभी में से सबसे पहले मान निकालते हैं F1 का। अब ये F1 क्या होता है, बारंबारता वाली सारणी में, ध्यान दीजिएगा, बारंबारता वाली सारणी में जो सबसे बड़ा मान होता है उसी को F1 कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 9 हो जाएगा, देखिए इसमें बड़ा कौन है, 9 है, तो ये जो 9 है ये F1 हो जाएगा। ठीक, इसी F1 के, यानी कि F1 को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता मिल गया, लेकिन बहुलक वर्ग क्या होता है, इसी के पास में जो वर्ग अंतराल होता है ना, इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है इसी को यल कहते हैं। तो इसमें जो 55 है ना, ये जो 55 है, ध्यान दीजिए, यही है यल। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, F1 का मान, यल का मान, और ये पूरा क्या होता है, बहुलक वर्ग। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। ये जो मान हम अलग अलग निकालते हैं, चाहे हम माध्य में निकाले हों या माध्यिका में या बहुलक में, ये मान आप बगल में लिख लीजिएगा कि यल का मान इतना है, H का मान इतना है, F का मान इतना है, सारे मान तब उठा के रखिएगा। जो हम सारणी में लिख देते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम चाहिए F0, ये क्या होता है, ये जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है ना, ठीक इसके पहले जो बारंबारता होती है इसी को कहते हैं F0। ठीक है, ये क्या होती है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ना, इसके ठीक बाद वाला जो बारंबारता होता है वो होता है F2, तो जाएगा F2। हो गया, तो हमें मान मिल गया यल का, F0, F1, F2, और क्या बाकी है, H। H क्या होता है, मैंने आपको बताया है, H होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी इन सब में कितने का अंतर है, तो 10 और 25 का अंतर होता है 15। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, H का मान। तो चाहे तो आप यहीं बगल में H बराबर लिख लीजिएगा, ये कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि मैंने अंतर निकालना बताया है। H क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, इसको क्या कहते हैं, H को कहते हैं वर्ग की माप या वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, सारे मान उठा के इसमें रखेंगे और हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं, तो यल का मान है 55। ठीक है, प्लस, अब देखिएगा ध्यान से, ये 55 है। अब मान रखेंगे, F1 का मान कितना है, 9, माइनस F0 का मान कितना है, 7 बटे 2 है, गुणे F1 का मान 9, यहां से देखो, माइनस F0 है, इसका मान 7, माइनस F2 मान कितना है, 5। ठीक है, चलिए गुणे H है, H का मान कितना है, 15। ठीक है, अब इसी को हल कर दीजिए। चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस, तो 9 में से 7 गया, तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणे यहां बगल में है 15 बटे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 7 और 5 देखो माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस हो जाएगा, 7 5 12, तो 9 दूनी 18, 18 में से 12 जाएगा, देखिए 7 5 12 हो गया, तो 18 ये हो गया, ये 12 हो गया, दोनों मिला के, तो 18 में से 12 जाएगा, तो जाएगा कितना, 6। ठीक, अब इसी को हल कर दीजिए। चलिए काटते हैं, देखते हैं।
3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ केवल बचा 5। ठीक है, 5 और ये 55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंकड़ा दिया गया है सारणी के रूप में, इसका बहुलक हो जाएगा 60। देखिए कितना आसान है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप मान निकालिएगा F1 का मान। F1 का मान कैसे निकालते हैं, बारंबारता वाली सारणी में जो सबसे बड़ा मान होता है वो होता है F1। ठीक है, इसके बगल में जो भी वर्ग अंतराल रहेगा उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। उसका जो पहला मान होगा उसे कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, उसी को यल कहेंगे। ठीक है, F1 के ठीक पहले जो मान होगा वो F0 का मान होगा, F1 के ठीक बाद में जो मान होगा वो F2 का मान होगा, और H का मान का मतलब वर्ग अंतराल का अंतर कितना है। देखिए 10 और 25 इन सभी में अंतर कितना है, 15 का। तो सारे मान उठा के रख दीजिए और हल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। यही क्या है, बहुलक। तो हमारा ये सवाल है, देखिए ध्यान से, ये काफी अच्छा सवाल है, पेपर में आया भी है। सवाल में लिखा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए सारणी में आंकड़े दिए गए हैं, मतलब क्या है, देखिए बिजली उपकरणों का मतलब होता है कि ऐसे उपकरण या ऐसे मशीन जो बिजली से चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाते हैं, मशीन जो बिजली से चलती है, हो सकता है कि वो तुरंत खराब हो जाए, हो सकता है 2-4-10 घंटे चले, 2-4 दिन चले, या 2-4 महीना चले, या 2-4 साल चले, तब जाके खराब हो। ठीक है, तो वही चीजों के बारे में दिया गया है। ठीक है, उपकरणों के बारे में, जैसे मान लीजिए 10 उपकरण हैं, यानी कि 10 कोई मशीन है, वो 0 से 20 घंटा चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे 35 उपकरण हैं, 20 से 40 घंटा चलता है। ठीक है, ऐसे आंकड़े दिए गए हैं। कह रहे हैं इन आंकड़ों का ना बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी कहानी दिया गया होता है ना, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, हमें कुल मिला के बहुलक चाहिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक वाला सूत्र पता होना चाहिए, और उसमें जितनी भी चीजें होती है उसका मान पता होना चाहिए, बस। ठीक है, हल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलो देखिए, आपको पता है कि जब भी बहुलक ज्ञात करते हैं तो अलग से सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले इसमें देखते हैं बारंबारता वाली सारणी, और उसमें देखते हैं कौन सा ऐसा बारंबारता है जो सबसे बड़ा हो, सबसे ज्यादा हो। इसमें से कौन सबसे ज्यादा है, 61। इसी 61 को ही कहते हैं F1। ठीक है, और इसका नाम क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और F1 के ठीक पहले जो मान होता है वो होता है F0 का मान, F1 के ठीक बाद में जो मान होता है वो होता है F2 का मान। देखिए 3 मान इकट्ठे मिल गया। ठीक है, अब F1 के ठीक बगल में जो भी वर्ग अंतराल होता है इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, तो 60 से जो 80 है ना, ये जो लिखा गया है, इसको कहते हैं बहुलक वर्ग, इस पूरे को कहते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, तो क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। हो गया, इसको 60 से 80 पूरे को। अब जो बहुलक वर्ग का छोटा वाला मान होता है, निम्न सीमा, उसी को यल कहते हैं। तो देखिए इसमें, तो इसमें जो ये 60 है ना, यही हो जाएगा यल का मान। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसी को यल कहते हैं। अब यच क्या होता है, सबको पता है, यच होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कि इन सब में कितना अंतर है, जो वर्ग अंतराल लिखे गए हैं इन सब में 20 के अंतर है। तो यहाँ 20 लिखिए, तो ये यच का मान। तो सारे मान मिल गए। अब हमें चाहिए सूत्र, सूत्र में मान रखना और हल करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो लिखेंगे, इसलिए बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणे F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर ब्रैकेट में H। ठीक, यही तो सूत्र है, इसमें मान रखना है। चलो मान रखते हैं। तो यल का मान भैया कितना, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यल का मान है 60। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 60, हो गया। अब यहाँ रख के दिखा रहे हैं, देखिए, प्लस F1 का मान कितना है 61, तो यहाँ हम रखेंगे 61। ठीक है, माइनस F0 का मान कितना है 52। ठीक है, 52 लिखिए, बटे, देखिएगा ध्यान से, नीचे क्या है 2 है, तो 2 लिखिए, गुणे F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान यहाँ से देखिए 38। ठीक है, ठीक, अब इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और गुणे में क्या है यच, और यच का मतलब वर्ग अंतराल का अंतर, अंतर कितना भैया 20 है। हो गया, अब हमें इसी को हल कर देना है और आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिएगा,
ये हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52, ये हो जाएगा 9 बटे ये 61 गुणे 2 तो हो जाएगा 122 माइनस ये माइनस 52 और माइनस 38 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और गुणे में क्या है 20। ठीक, अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस ये है 9, यहाँ बगल में गुणे में है 20, ये गुणे में है। ठीक है, और बटे 122 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 32। ठीक है, अब इसको अगर कट रहा है तो काटते हैं, नहीं तो भाई 32 से भाग करेंगे गुणा करके। देखिए तो कटेगा, किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 5 20। अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, तब इसी को सरल करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा 60 प्लस 9 5 45 बटे 8, यही तो आया। तो 45 में 8 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 45 में भाग कीजिए, तो मैं भाग करके दिखाता हूँ। देखिए तो हम भाग करेंगे 45 में, किससे भाग करेंगे 8 से। चलिए भाग कीजिए, तो 8 5 40। ठीक है, तो ये आएगा 5 और यहाँ दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ेगा तो 8 6 48। ठीक है, हो जाएगा 48, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 2 और यहाँ 0 लग जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 दशमलव 0 लगेगा तो ये हो जाएगा 8 5 40। तो कुल मिला के ये आया, जब हमने 45 में 8 से भाग किया तो आया 5.625। ठीक है, अब 60 में 5.625 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 65.625, और यही क्या है इस दिए गए आंकड़े का बहुलक है। ठीक है, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, जितना भी हमने सवाल लगाया है इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़्यादातर बहुविकल्पी में आता है, और ये चीज़ है क्या, समांतर माध्य जिसको माध्य कहते हैं, माध्यक जिसको माध्यिका कहते हैं, तथा बहुलक, इन तीनों में संबंध पूछता है। संबंध मतलब सूत्र, ये तीनों मिला के कौन सा सूत्र निकलता है, कभी कभी ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको उसमें सही लगाना होता है, तो सही तभी लगा पाएंगे जब तीनों में जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है वो आपको पता रहेगा तभी लगा पाएंगे। तो मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ और इस पर एक सवाल लगा दूंगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, कहीं कहीं माध्यक की जगह माध्यिका लिखा होता है, तो इससे घबराइएगा नहीं, माध्यक और माध्यिका एक ही होता है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा। ठीक है, और इससे लगेगा सवाल। ठीक, कभी कभी ऐसे भी जो सूत्र होते हैं ना, इनको घुमा फिरा के पूछता है। घुमा फिरा के कैसे पूछता है, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, जैसे बहुलक बराबर हमने लिखा है ना, ऐसे अगर कहे माध्य बराबर कितना होता है, तो ये 2 गुणे माध्य जो लिखा है ना, उसको इधर लाइए तो हो जाएगा कितना 2 गुणे माध्य बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है 3 गुणे माध्यक, चाहे लिखिए चाहे माध्यिका लिखिए, तो घबराने वाली बात नहीं, तो मैं माध्यक लिखूंगा क्योंकि माध्यक के ऊपर लिखा है। ठीक है, माध्यक, और ये बहुलक प्लस में इधर आया माइनस में, तो जाएगा बहुलक। ठीक है, हो गया। देखिए 2 गुणे माध्य माइनस में था, इधर आया प्लस में, बहुलक प्लस में उधर गया माइनस में। ठीक, तो अगर पूछे जैसे बहुलक बराबर सूत्र है, वैसे बताइए माध्य बराबर सूत्र। ठीक, तो 2 इधर चला जाएगा क्योंकि 2 गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका या माध्य। ठीक है, या माध्यक। देखिए कभी कभी इधर का उधर निकल जाए, थोड़ा माइनस कर लिया कीजिए। तो 3 गुणे माध्यक माइनस क्या है बहुलक। ठीक है, 2 गुणे में इधर है भाग में, तो ये पूरे में भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माध्य का सूत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब ऐसे ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी। ठीक है, तो कुल मिला के मेन जो सूत्र है ना वो यही है। ठीक है, या कभी कभी जैसे यहां माध्य बराबर निकाला है, वैसे माध्यिका बराबर पूछ ले। ठीक है, तब क्या करते हैं,
तो इसको आप इधर कर दीजिए पहले। तो यहाँ क्या लिखा है, पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले क्या लिखा है, बहुलक, है ना। तो ये देखिए 2 गुणे माध्य जो लिखा है, माइनस में इधर आया प्लस में, तो जाएगा प्लस में 2 गुणे माध्य, यानी कि 2 माध्य, ठीक है, बराबर क्या बचा, 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, ठीक है, जो भी आप लिखिए। ये हो गया। इसको जो जरा सही से लिखिए भैया, तो इस वाले इधर लिखिए, और ये देखिए जो दाहिने साइड है उसको बाएं लिखिए, जो बाएं साइड उसको दाहिने लिखिए। तो 3 गुणे माध्यक बराबर हो जाएगा, इधर क्या है, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ठीक है। देखिए ये भी सूत्र निकल गया। ये किसका सूत्र है, आगे कैसे लिखा गया है, आगे लिखा गया माध्यक, यहां आगे क्या लिखा है, माध्य, यहां आगे क्या लिखा है, बहुलक। ऐसे अगर केवल माध्यक पूछे, ठीक है, तो 3 गुणे उधर गया भाग में, तो माध्यक देखिए बराबर हो जाएगा बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटे 3। देख रहे हैं, ये भी नया सूत्र मिल जाता है हमें, ठीक है, ये भी मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, ऐसे कोई भी पूछे तो घबराने वाली बात नहीं है। कुल मिला के जो मेन सूत्र होता है वो यही पहला है, ठीक है। तो इससे कई सूत्र निकलते हैं। जरूर नहीं कि अगर ये सब याद है तभी सही कर पाएंगे आप विकल्प को, एक याद रखिए, उसी में घुमा फिरा के अपना सही कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा सवाल है, और ये लास्ट सवाल है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या करते हैं। लिखा है यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 12 तथा 15 है, तब उन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि इसमें जो भी आंकड़ा दिया गया होगा, पता नहीं कौन सा है, लेकिन उसका बहुलक और माध्य निकाल के 12 और 15 दे दिया है। कह रहे उसका माध्यक बताओ, माध्यक माने माध्यिका। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें दिया है, ठीक है। क्या दिया है इसमें, आंकड़ों का क्या दिया है, बहुलक, और ये कितना है, 12, ठीक है, कितना है, 12, ठीक है, तथा और क्या दिया है, माध्य, और ये कितना है, 15, ठीक है, माध्य बराबर कितना है, 15। तो पूछ क्या रहा है, माध्यक। तो याद रखिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में संबंध अगर हमें नहीं पता रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे सूत्र लिखा था, सूत्र क्या था, चूंकि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। यह भी मैंने सूत्र पीछे लिखा था। अब करना क्या है, इसी सूत्र में हमें मान रख देना है, ठीक है। जिसका मान पता है उसका मान रख देना है, जिसका मान नहीं पता है उसका मान आ जाएगा इस सूत्र से। चलो मान रख दो। बहुलक कितना है, 12 है, ठीक है, बराबर, देखना ध्यान से, 3 गुणे माध्यक हमें नहीं पता, ये ज्ञात करना है, ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है, 15, ठीक। इसको जरा हल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये क्या है, 12 है। अब देखना 15 दूनी 30, ये माइनस में 30 इधर आया प्लस में, तो हो जाएगा 30, बराबर क्या बचेगा, 3 गुणे माध्यक, ठीक है। अब देखिए ये 12 और 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 42, ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुणे माध्यक, ठीक। अब आपको पता है कि 3 गुणे में है, इधर आया भाग में, ठीक है, तो 3 से कटे गए, ठीक है। तो 3 1 3, 3 चौक 12, 3 1 3, 3 चौक 12, तो ये कितना आएगा, माध्यक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो माध्यक है ना उसका मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का अगर कोई सवाल आता है तो आप लोग कीजिएगा, और ये खत्म होता है आपका सांख्यिकी।